जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। रीजनिंग की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे सीरीज के बारे में। सीरीज जिसे हिंदी में श्रृंखला कहा जाता है दोस्तों, उसे हम वर्बल और नॉन वर्बल दोनों खंडों में पढ़ते हैं, अर्थात भाषिक और अभाषिक रीजनिंग दोनों जगह उसका अध्ययन किया जाता है। और हम चर्चा कर रहे थे नॉन वर्बल सेगमेंट की, हम बातचीत कर रहे थे दोस्तों पिछली 2 वीडियो से नॉन वर्बल के अंतर्गत पढ़ी जाने वाली सीरीज की। तो इसमें दोस्तों हमने पहले ही पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से हमने इसे ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, लगभग इसके विषय में हमने जानकारी जुटा ली है दोस्तों। पहले पार्ट में हमने सामान्य या 3 जो फिगर्स हैं उस पर आधारित जो भी क्वेश्चन सीरीज के बनते हैं नॉन वर्बल वाले खंड से, उसका हमने अध्ययन किया हुआ है। दूसरे भाग की यदि हम बात करें दोस्तों, तो दूसरे भाग के अंतर्गत हमने अध्ययन किया हुआ है 4 फिगर का। और अभी आज यदि हम बात करें दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से या इस भाग के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करने वाले हैं, तो हम देखेंगे दोस्तों, चाहे वह 3 फिगर हो, चाहे वह 4 फिगर हो, या चाहे वह 5 फिगर हो, या इससे भी ज़्यादा कुछ भी हो, उसके अंतर्गत दोस्तों जो भी प्रश्न, ठीक है, जो भी ऐसे प्रश्न होंगे जहां हमें बीचों बीच में गैप मिले, अर्थात एक क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, आप इसमें देख सकते हैं। इस प्रश्न में आप देखेंगे तो हो क्या रहा है प्रश्नाकृति में। प्रश्नाकृति में आप पाएंगे कि भाई नंबर 1, नंबर 2 ये दिया हुआ है आकृतियां, ठीक है। नंबर 3 पर क्वेश्चन मार्क है और नंबर 4 पर एक आकृति दी हुई है। जबकि इसके पहले हम क्या देख रहे थे, इसके पहले दोस्तों हम देखते थे पार्ट ए में हमने देखा, पार्ट बी में हमने देखा कि भाई क्रम से या तो 3 फिगर मिलेंगे या 4 फिगर मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया होता था, क्वेश्चन मार्क दिया होता था। और आपके पास क्या है, विकल्प हैं, 4 विकल्प होते हैं, उनमें से आपको चयनित करना होता है। यहाँ दोस्तों इस भाग के माध्यम से हम इस बात को समझेंगे कि भाई हमें इसमें बीचों बीच में क्या आकृति फिट करनी है, ठीक है। सीक्वेंस होगा, सीरीज होगी, तो बस हमें उसी का अध्ययन यहाँ पर दोस्तों करना है। यह बिल्कुल आसान है, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है, किसी भी प्रकार के कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत विशेष कोई फॉर्मूले वगैरह होने वाले हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें मैथमेटिक्स में दोस्तों फॉर्मूले होते हैं, a+b का होल स्क्वायर, इसको पुट कर दो a² + b² + 2ab। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ फॉर्मूले नहीं है, बस एक सीरीज है। एक तर्क लग रहा होगा कि हाँ भाई इसका इससे और इसका इससे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, बिना समय गवाए हम प्रारंभ करते हैं अपने श्रृंखला को। और इसमें हम देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपके जो सामने तो है ही, इसे हमें देखना है कि भाई इसे सॉल्व करने का तरीका कैसा हो। तो इस तरीके के अंतर्गत दोस्तों हम देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आकृति है वो रोटेट हो रही है, ठीक है। कैसे रोटेट हो रही है, 90 डिग्री पे। पहली आकृति आपकी ये है। सेकंड नंबर पर जब आप देखते हैं दोस्तों, तो सेकंड जो आपका फिगर है वो कैसा हो चुका है, ये हो चुका है, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों थर्ड में आप देखते हैं कि अब ये चीज कैसी होगी, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर दोस्तों जब आप देखेंगे तो अब आकृति कैसी होगी, अब नो डाउट अब आकृति कुछ ऐसी होने वाली है, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पर आप देखेंगे तो आकृति आपकी ये हो गई। तो ऐसे ही आपको ये 4 बॉक्स जो है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 1, 2, 3 और ये 4 डिब्बों पे आपको कुछ ऐसी आकृति वाली मिलेगी। सीक्वेंस कुछ यही होगा, ठीक है। तो हमें सी नंबर पर, यानी जो हमारा छूटा हुआ है उसमें हमारी जो आकृति होगी वो कुछ ऐसी होगी, ये वाली, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे किस ऑप्शन पे ऐसी आकृति है। ऐसी आकृति है दोस्तों ऑप्शन बी पे और ऑप्शन डी पे। बी या डी कोई भी हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई एक और हमारा जो एक और आकृति, एक और फिगर है इसमें, वो कैसा है, वो आपका एक ट्राइंगल दिया हुआ है। ये आपका एक ट्राइंगल ये यहाँ पे दिया हुआ है। जब इस ट्राइंगल को हम देखते हैं तो ये भी रोटेट हो रहा है 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे रोटेट मतलब, ठीक है, आप समझिए 90 डिग्री क्या होता है भाई। कोई आकृति है, व्यवस्थित तौर पे इसे समझिए, कोई आकृति ऐसे दी हुई है। अब 90 डिग्री का मतलब है कि ये आपका ये 90 डिग्री, यानी ये आकृति पहले अगर यहाँ है तो ये कैसे में हो जाएगी, ऐसे में। फिर 90 डिग्री में कहाँ चली जाएगी दोस्तों, ऐसे में हो जाएगी। फिर 90 डिग्री में यहाँ आ जाएगी। या इसी चीज़ को आप रिवर्स भी कर सकते हैं, अर्थात घड़ी की सुई की दिशा में भी हो सकता है और घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में भी हो सकता है, यानी क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो अब रोटेशन के इस क्रम में जो अगला आपका होगा वो कैसा होगा, अब इसे रोटेट करेंगे आप तो कुछ ऐसी आकृति होगी और अगले में कैसी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी। तो बस आप देखेंगे ये सीक्वेंस जो है आपका, ये तीसरा वाला आपका फॉलो हो रहा है। तो ऐसी आकृति आपको जिसमें दिख रही है वो करेक्ट आंसर। एक बात। दूसरी बात, इस प्रश्न में आप देखेंगे तो क्या हो रहा है कि रोटेशन के साथ में ये अपनी जगह को भी परिवर्तित कर रहे हैं, अर्थात इनका जो स्थान है वो भी चेंज हो रहा है, आपस में चेंज कर रहे हैं स्थान को कंटिन्यू। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो क्या हो रहा है, ऑप्शन बी। बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। यदि आप सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर तो आप देखेंगे इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी पहला बॉक्स फिल है, दूसरा भी है, तीसरा जो है दोस्तों वो भरा हुआ नहीं है, ठीक है, वह खाली है, रिक्त है। तो उस स्थान पर हमें देखना है कि उस क्वेश्चन आंसर की जगह पे, उस प्रश्न चिन्ह की जगह पर कौन सा आपका उत्तर होगा, विकल्प कौन सा होगा, ये आपको चयनित करना है। तो बात करें दोस्तों यदि हम इस प्रश्न की, तो इसमें आप पाएंगे कि पहली आकृति जो है और जब दूसरी आकृति को आप देखते हैं तो क्या हो रहा है, एक बड़ी आकृति है, ठीक है, एक सर्कल है और सर्कल के अंदर दोस्तों क्या है, एक छोटी आकृति है, ठीक है। फिर दूसरे में आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, अब वो जो अंदर छोटी आकृति है आपकी, ठीक है, वो जो बॉक्स है अब वो बड़ा हो रहा है और बीच में क्या आ चुका है, ट्राइंगल आ चुका है।
तो डेफिनेटली अगले वाले में क्या होगा, अब अगले वाले में दोस्तों यहाँ पर ट्राइंगल जो है वो बड़ा हो जाएगा। यानी हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारी आकृति छोटी है वो बड़ी हो रही है और एक नई आकृति आती है जो आगे चल करके बड़ी हो जाएगी, अंदर की आकृति बाहर निकल के बड़ी हो जाएगी। तो हम पाते हैं कि चौथे नंबर पर दोस्तों क्या है, एक 5 भुजाओं से मिलकर के एक आकृति बनी हुई है, ठीक है, एक पंचभुज बना हुआ है। अब उस 5 भुजाओं से मिलकर बनी जो आकृति है वो छोटी रहेगी पहले, तब तो वो बड़ी होगी, और जो इसके पहले जो छोटी थी वो बड़ी कर दो आप। तो इसके पहले छोटा क्या था, ट्राइंगल, उसे आप बड़ा कर दो और आगे वाले को छोटा करके अंदर रख दो, आपका आंसर आपके हाथ में। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये निकलता है कि भाई श्रृंखला का मतलब ही है कि यहाँ पर क्या होगा, एक सीक्वेंस रन करेगा। तो दैट्स इट, बहुत आसान है, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है और अगर हम इसकी बात करते हैं, हम इसे देखें कि क्या होगा, तो ये भी ठीक वैसा ही है कि भाई तीसरे नंबर पर हमें क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है और इसमें हमें चयनित करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यदि बात करें दोस्तों हम इस क्वेश्चन की, तो इसमें आप देखेंगे कि क्रमशः क्या हो रहा है, क्रमशः ये घड़ी की सुई की दिशा में चीजें आगे की ओर जा रही हैं आकृतियां, ठीक है। यदि हम देखें चारों आकृतियां आपके एक बॉक्स में 4 यहाँ पर क्या दी हुई दोस्तों, 4 आपके छोटे छोटे फिगर दिए हुए हैं। जैसे यदि हम देखें तो पहले वाले बॉक्स में आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे कट्टस है, यहाँ पे 0 है, ठीक है, एक क्रॉस है, एक 0 है, फिर उसके बाद एक ट्राइंगल है और आपका एक यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है। अब क्या हो रहा है अगले वाले में आप देखेंगे तो ये जो है आपका सेकंड वाले में नीचे आ रहा है, यानी कहाँ, घड़ी की सुई दिशा में, यानी कहाँ, दक्षिणावर्त दिशा में आगे की ओर बढ़ रहा है, क्लॉकवाइज बढ़ रहा है। अब उसके बाद वो थर्ड वाले फिगर में कहाँ चला जाएगा, तो अब इस वाली जगह से वो अब यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यानी सेकंड में कहाँ गया दोस्तों, यहाँ आ गया, थर्ड में कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो फोर्थ में कहाँ, यहाँ है। यानी कि आपका थर्ड वाला वो सही होगा जहाँ पे आपकी आकृति, यानी ये जो 0 वाला फिगर है या जो वृत्त है या ये जो गोला है छोटा सा, ये कहाँ पर आपको मिले, आपके इस वाले सेक्शन पे मिले। और ऐसा किस में मिल रहा है दोस्तों, ऐसा में मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी पे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आकृतियां चारों रोटेट हो रही हैं, जरूरी नहीं कि आप 0 को ही पकड़ें, आप किसी को भी आप देख करके देख सकते हैं ना, यहाँ आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। तो यहाँ आपका ये क्लियर होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। बात करते हैं हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ठीक वैसा ही है जैसे अभी हमने कुछ देर पहले देखा, क्या, छोटी आकृति आगे जाकर के बड़ी हो रही है, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, नो डाउट ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारे सामने है और इसमें जब हम देखते हैं दोस्तों तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पहली आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी वाली आकृति में आप, पहली आकृति में आप देखेंगे दोस्तों तो क्या हो रहा है, पहली आकृति में आपको ऐसे 4 लाइनें मिल रही हैं, ठीक है, ये आपकी पहली है। फिर इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे में जब आप इसमें देखते हैं दोस्तों तो इन 4 की जगह में हमें देखने मिलती हैं लाइनें कुछ इस हिसाब से कि भाई एक यहाँ और 2 हैं, ठीक है। तीसरे वाले में हमें क्या देखने मिल रहा है, तीसरे वाले में हमें यहाँ पर दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स है। और चौथे वाले में यदि हम देखते हैं तो चौथे वाले में हमें यहाँ देखने मिल रहा है कि भाई आकृति कुछ इस हिसाब से है कि ऊपर वाली लाइनें जो है वो 3 हैं, ठीक है, और अगल बगल वाली दोस्तों 2 हैं। अब यदि हम इसे गौर से देखें तो हम पाएंगे कि दूसरे का रिलेशन चौथे से, ठीक है, दूसरे का रिलेशन चौथे से बन रहा है किस हिसाब से कि इसमें एक आप बढ़ा दें तो आपको मिल जाएगा। तो पहले का तीसरे से होना चाहिए, मतलब पहले वाले में आप एक बढ़ा दो, ठीक है, क्रमशः, तो ये हो जाएंगे 2 2 2 और 2। तो बस आपका ये करेक्ट आंसर है। अभी हमने जस्ट पार्ट 2 में यही चीज़ सीखा हुआ था कि जब 4 फिगर होते हैं तो 4 फिगर में हमें क्या करना होता है, रिलेशन देखना होता है, पहले का तीसरे से, दूसरे का चौथे से, ठीक है। ऐसे ही जब 5 फिगर होंगे तब भी एक रिलेशन हो सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम अपने करेक्ट आंसर तक पहुंचते हैं। तो इस तरीके से जब हम देखेंगे दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ए। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को यदि आप देखेंगे तो यह भी ठीक ऐसा ही है, रिलेशन वाला। अच्छा, इसमें रिलेशन कैसा नजर आ रहा है आप देखें, सबसे पहला जो फिगर है, ठीक है, उसमें कितनी लाइनें हैं, 3 लाइनें हैं, डॉट कितने हैं, 3 हैं। आगे चलने पर दोस्तों क्या हो रहा है, अगले वाले में ये लाइनें 1 कम हो गई, ठीक है, कितनी लाइनें हो गई, 2 हो गई, डॉट उतने ही हैं। अगली कड़ी में आप देखेंगे दोस्तों तो अब लाइन 1 हो जानी चाहिए थी, लेकिन आगे जाने पर चौथे वाले में 1 है। इसका मतलब यहाँ पर यदि हम देखें तो पहले का रिलेशन दूसरे से है और अब तीसरे का रिलेशन चौथे से होने वाला है। क्यों? क्योंकि बिंदी जो डॉट हैं वो भी 2 हो चुके हैं लास्ट वाले में, जबकि अगर क्रम से चलना है तो उसे 3-3 चलना था। तो फिर इस लिहाज से हम देखेंगे कि हाँ भाई थर्ड और फोर्थ एक जैसे होने चाहिए, उनमें कुछ रिलेशन होना चाहिए। अब थर्ड फोर्थ में क्या, क्यों? क्योंकि भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले का ही तीसरे से होगा, कोई 2 फिर कोई 2 फिर कोई 2, एक सीक्वेंस चल रहा है, या पहला तीसरा विषम वाला चल रहा है, या सम वाला इवन वाला, कैसा दूसरा चौथा। तो यहां पर जब हम देखते हैं दोस्तों तो पहला दूसरा एक रिलेशन में है,
थर्ड के बाद आपकी 3 लाइनें जो हैं वो 2 में बदल जा रही हैं और डॉट जो वो 3 है वो 3 ही रह रहे हैं। जबकि लास्ट वाले में हम देखते हैं तो अब चूंकि 2 डॉट है तो उसके पहले भी 2 डॉट होंगे और लाइनें अब एक आपकी कम हुई होंगी, यानी तीसरे नंबर पर जो लाइन होगी वो 2 लाइनें रही होंगी और जो चौथे पर जाकर के 1 हो गई होगी। तो इस तरीके से आप जब देखेंगे तो 2 लाइनें और ऐसे डॉट आपको नजर आ रहे हैं ऑप्शन बी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है और इसमें आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, एक गोला है, ठीक है, सर्कल दिए हुए हैं, ठीक है, बीचों बीच में उनमें क्या है दोस्तों, एक साइन है, क्रॉस है। आप देखेंगे इसमें कुछ इस हिसाब से है कि भाई बीच से एक क्रॉस है, कुछ ऐसा, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ हमें बताना है कि भाई थर्ड नंबर पर क्या होगा, यानी इस वाली जगह में हमें बताना था कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, पहला दूसरा दिया हुआ है। पहले में आप देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, पहले में दोस्तों आकृति कुछ इस हिसाब से कि यहाँ से एक तीर निकल रहा है, ठीक है। दूसरे में कहाँ से है तीर दोस्तों, दूसरे के तीर की यदि हम बात करते तो हम पाते कि अब ये रोटेट होकर के अब यहाँ से जा रहा है, यानी पहले इस वाले पॉइंट से था, अब इस वाले से, अब कहाँ से है दोस्तों, तो अब यहाँ से होगा, यानी कि अब ये इस डायरेक्शन में होगा। और अब चौथा कहाँ से होगा दोस्तों, तो चौथा कुछ इस हिसाब से है। तो हाँ भाई चौथा हमें ऐसा ही देखने मिल रहा है, तो हमारा एक तो ये बिल्कुल करेक्ट हुआ। दूसरा अब आप देखेंगे दोस्तों तो क्या हो रहा है, प्रश्नाकृति में यहाँ पर एक डॉट है, ठीक है, एक गोला है। अब ये गोला नीचे की ओर है जो कि डार्क हो चुका है। अब थर्ड पर हम देखेंगे दोस्तों तो थर्ड तो हमें चूंकि क्वेश्चन मार्क है, हमें उसे फिल करना था, तो हम फोर्थ को देखते हैं। जब हम फोर्थ में देखते हैं दोस्तों तो क्या हो रहा है, अब ये यहाँ, क्योंकि थर्ड में अभी आगे बढ़ करके यहाँ आना है, ठीक है, तो अब ये फोर्थ में चूंकि यहाँ है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो यहाँ पर होगा। अगली बात, ब्लैंक डार्क, ब्लैंक डार्क, तो इस तरीके से आपकी ये आकृति जहां पर है दोस्तों वो करेक्ट होगी। और ऐसी आकृति दोस्तों हमें देखने मिल रही है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में, जबकि बी में भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन उनके जो तीर हैं और जो वो डॉट है दोस्तों वो सही स्थान पर नहीं है जैसा कि होना चाहिए। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों इसमें पांचवे का या इस प्रश्न का डी। फिर इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, तो जो भी आकृतियां दी हुई हैं ये पलटकर दूसरे वाले में हमें देखने मिलेंगी और एक नई आकृति देखने मिल जाती है। कैसे भाई, यहाँ पर जो पहला आपका बॉक्स है, ठीक है, इसमें यहाँ एक आकृति है और एक आकृति यहाँ दी हुई है, ये, ठीक है। अब यही आकृति दोस्तों आगे चल करके क्या हो रही है, आपकी पलट जा रही है, पलट जाती है, जस्ट अपोजिट हो जाती है, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ आपकी एक नई आकृति आ जाती है और इस बार नई आकृति दोस्तों हमें कौन सी देखने मिल रही है, हमें नई आकृति देखने मिल रही है, ऐसे एक क्रॉस है। अब यही चीज़ पलट करके आगे बढ़ेगी, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, ठीक है, और ये अपोजिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई अपोजिट हो रहा है ना, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको। इसमें क्या हो रहा है, इसमें वाटर वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। ये नीचे एक आकृति है ऑलरेडी, मान लीजिए, चलिए ये आकृति यहाँ पर है, अब इसको अपने अगले में ले जाने तो क्या हो जाएगा, ये आकृति ऐसी हो जाएगी, तो ये वाली हो गई आपकी यहाँ। ऐसे ही यहाँ आप देखेंगे, अब कट्टस यहाँ था, ऐसे एक क्रॉस था, तो अब इस वाले में क्या होगा, क्रॉस ऐसा होगा, तो ये आकृति यहाँ हो गई। अब आगे आप देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे जो है, ठीक है, अगले वाले में जो है वो क्या है, आपका है एक जेड, जेड की आकृति यहाँ है और यहाँ पे आपका एक बॉक्स है। अब ये जेड की आकृति यहाँ पे फिट होगी दोस्तों, ठीक है, और कैसी होगी, पलट करके, यानी कि यहाँ पे जस्ट अपोजिट में। तो ऐसी आकृति दोस्तों आपको देखने मिल रही है इसमें ए नंबर पर, ठीक है, ए नंबर पर आपको ये आकृति मिल रही है। तो ए इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, दैट्स इट। यहाँ आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है और इस प्रश्न में आप देखेंगे यहाँ हो क्या रहा है भाई, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे में क्रमशः हमें एक सीक्वेंस नजर आएगा और उस सीक्वेंस में हम देखेंगे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बीचों बीच में जो एक स्टार है और उसके बीच में जो एक डॉट रखा हुआ है, ठीक है, बीचों बीच में जो स्टार है और केंद्र में एक केंद्र बिंदु है, एक डॉट रखा हुआ है दोस्तों। उसमें आप पाएंगे कि क्या हो रहा है, बाहर की जो आकृति है, बाहर का वो जो सर्कल है वो कम हो चुका है, यानी एक आकृति यहाँ से क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। एक आकृति जो है दोस्तों उसमें उसका हास्य हो रहा है, कमी आ रही है, ठीक है, रिड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। और आगे चलने पर दोस्तों हम पाएंगे कि अब क्या होना चाहिए, अब फिर से एक आकृति कम होनी चाहिए, मतलब अब फिर से बाहर की एक आकृति कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ स्टार बचेगा। और फिर आगे चल करके दोस्तों क्या होगा, वो स्टार में भी, अब चूंकि आपके कैसे स्टार हैं दोस्तों, यहाँ पर ऐसे दो त्रिभुजों को मिला करके बनाए हुए ऐसे स्टार हैं, तो अब इसमें से एक कम हो गया, ठीक है। अब एक कम हो जाएगा तो क्या बचा आगे, सिर्फ और सिर्फ ये बीचों बीच में एक बिंदी और यहाँ बीचों बीच में एक बिंदी थी। और इसके पहले क्या है दोस्तों, इसके पहले यही आकृति आपकी एक सर्कल के साथ थी और उसके पहले डबल सर्कल के साथ थी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो बचेगा सिर्फ और सिर्फ स्टार, यानी कि यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है। और इसके बाद दोस्तों हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इस प्रश्न आकृति में आप देखेंगे दोस्तों तो क्या हो रहा है, सबसे पहले वाले बॉक्स में एक आपका फ्लैग दिया हुआ है, फिर उसके बाद वो फ्लैग कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है सेकंड नंबर पर, और ऊपर एक आकृति आ गई। अब थर्ड में हमें डिमांड की गई कि भाई बताओ आप तीसरे में क्या होगा, तो निश्चित तौर पर, और चौथे में आप देखेंगे तो वो आगे बढ़ रहा है एक स्थान और,
ठीक है। मैं इसे आपको समझाता हूँ दोस्तों। आप देखेंगे तो यहाँ पर क्रमशः कुछ इस हिसाब से आपके 3 बॉक्स 4 बॉक्स, और इन चारों बॉक्सों में आप देखेंगे दोस्तों हमें तीसरे वाले में बताना है, ठीक है। पहले वाले में यहाँ पर एक फ्लैग है, दूसरे वाले में ये फ्लैग यहाँ बीच में चला गया है और ऊपर एक नई आकृति आपकी आ चुकी है, ठीक है। फिर तीसरे वाले में दोस्तों जब हम देखते हैं तो अब ये आपका फिल इन द ब्लैंक से आपको बताना है, और चौथे वाले में ये जो है आपका इस जगह को छोड़ करके आगे बढ़ गया फ्लैग यहाँ, यानी कि फ्लैग कहाँ होगा इस वाले में, यहाँ होगा, पहली बात। दूसरी बात, अब ये क्रॉस भी आपका आगे बढ़ेगा, यहाँ आएगा, क्योंकि क्रॉस यहाँ एक कदम और आगे जा चुका है। और यहाँ पर दोस्तों कोई एक नई आकृति हो गया। वो नई आकृति कौन सी होगी वो हमें पता चलती है आपके चौथे वाले से। कैसे? आप चौथे वाले में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ चौथे वाले में आपको देखने मिलेगा एक 0, तो ये 0 यहाँ रहा होगा। क्यों? क्योंकि आगे वाली में अब यहाँ कोई एक नई आकृति आ चुकी, जो कि चौथे वाले में हमें देखने मिल रही है, क्या? एक आकृति कुछ इस हिसाब से। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आपका जो भी आकृति ऐसी है, ठीक है, और ऐसी आकृति दोस्तों हमें मिल रही है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है और इसमें आप देखेंगे फिर से वही चीज़ हो रही है, बस फर्क यहाँ पर यह है कि यहाँ पहले में ही फिल इन द ब्लैंक्स है, पहले में ही क्वेश्चन मार्क है, और दूसरे तीसरे चौथे को जो आप देखेंगे दोस्तों थोड़ा सा आप उसे रिवर्स करें तो आप कुछ कुछ पाएंगे। वो क्या है? आप पाएंगे कि भाई घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में अगर आप पीछे से चलना स्टार्ट करें, ठीक है, तो पहले कुछ आकृति इस हिसाब से है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या हो रहा है 45 डिग्री में पीछे की ओर जा रही है, फिर 45 डिग्री में और, तो अगली आकृति फिर 45 डिग्री, यानी कि आप देखें यहाँ क्रम से कुछ ऐसी आकृति है, फिर ये हो चुकी है, अब ये ऐसी हो चुकी, तो आप ये कहाँ जाएगी दोस्तों? ये ऐसे मूव करेगी, पहली बात। दूसरी बात, इन सभी आकृतियों में आपको नजर आ रहा है एक सिरे पर ऐसे आकृति जो कि उसे पी बना रही है, तो ये हो गया। अगली बात दोस्तों, अब हम देखें दूसरा सिरा क्या है, तो दूसरे सिरे पर कोई ना कोई नई आकृति यहां हमें देखने मिल रही है। तो अब ऐसी नई आकृति दोस्तों हमें देखने मिलेगी कहां पर? पहली चीज कि ना ही इसका आंसर सी होगा, ना ही इसका आंसर दोस्तों बी होगा, ना ही इसका आंसर डी होगा, तो इसका आंसर होगा ए। हमें ऐसे भी पता चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सेफ हमें सिर्फ और सिर्फ ए में देखने मिल रहा है। दूसरा एक नई आकृति जो दूसरे सिरे से जुड़ रही है वो भी हमें देखने मिल रही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। फिर हम देखते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस हिसाब से है कि यहाँ पर दोस्तों पहला और दूसरा में जब आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पर 3 लाइनें हैं जो ब्लैंक हैं, और एक लाइन है जिसमें एक सिरे पर कोई एक आकृति है, एक चाप है, ठीक है, एक चाप नुमा आकृति जो उसे पी जैसा बना रहा है, ठीक है। दूसरे में आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 2 लाइनें बची, तीसरे में आप देखेंगे तो फिल इन द ब्लैंक है, और चौथे में आप देखेंगे तो चारों लाइनें में वो चाप बन चुका है, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि तीसरे में 3 में बना होगा। अब हम देखते हैं कि 3 वाले कौन से हैं, तो हमें यहाँ मिलता है कि भाई जो डी है, ऑप्शन जो डी है हमारा, उसमें चारों में चाप है, वो तो होगा नहीं, ठीक है। बी हम देखते हैं दोस्तों तो उसमें 2 में है, वो भी नहीं होगा, तो अब या तो ए होगा या तो सी होगा, क्योंकि इसमें 3 में चाप बने हुए हैं और एक खाली है हमारी लाइन, ठीक है, जैसा कि होना चाहिए उस सीरीज के अकॉर्डिंग। और फिर जब हम देखते हैं दोस्तों कि अब इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा, ठीक है, तो आप पाएंगे कि पहले से दूसरे में जो ऊपर की आकृति है जहां पर एक चाप बना हुआ है, वो आकृति दोस्तों जब हम ए से बी में जाते हैं, दूसरे वाले ब्लॉक में जाते हैं, तो वो जस्ट अपोजिट हो रही है। कैसे? पहला जो बॉक्स है दोस्तों उसमें जब आप देखेंगे ये 4 लाइनें हैं और इसमें आपकी पहली वाली अंदर की ओर है, ठीक है। दूसरे वाले में दोस्तों जब आप देखेंगे सेकंड वाली जो आकृति है इसमें ये कहाँ जा रही है, तो आपका ये 4 लाइनें हैं, 4 में से आप पाएंगे कि ये वाली इधर आ गई है, ठीक है। अब ये थर्ड में कहाँ पर जाएगी और फोर्थ में कहाँ पर जाएगी, तो चूंकि फोर्थ में दोस्तों अब ये फिर से ऐसी ही हो रही है, ठीक है, फोर्थ में आपकी आकृति ऊपर वाली फिर से ऐसी हो रही है, इसका मतलब थर्ड में ये कहाँ रही होगी, ऐसे, तब तो एक रिलेशन हमें नजर आएगा। तो इसका आंसर ऐसे वाली आकृति जहां पर होगी और 3 में होगा, ठीक है, एक खाली होगी, तो वो आपका करेक्ट होगा। और ऐसा हमें दोस्तों देखने मिल रहा है कहां पर, ऑप्शन सी में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होते हैं और यह जो चैप्टर है सीरीज, यह हमारे तरफ से तो भाई पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है और निश्चित तौर पर आपको भी पूरा समझ में आ चुका होगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि बिल्कुल संक्षिप्त में इसे नोट कीजिए, जो जो महत्वपूर्ण है उन्हें बस आप नोट कीजिए, और किसी भी पुस्तक के माध्यम से, ठीक है, कोई भी कोचिंग संस्थान की हो या किसी भी राइटर की पुस्तक हो रीजनिंग की, आप उसे उठाइए, इस टॉपिक को ओपन कीजिए, नॉन वर्बल का रीजनिंग नॉन वर्बल में सीरीज को ओपन कीजिए और उसे आप महज 10-10 सवाल हर टाइप के आप लगा डालिए, ठीक है। हर टाइप का मतलब ये होता है कि भाई जैसे आपके अलग अलग करके उसमें दिए हुए हों, अगर वो आपसे बन रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, मान लीजिए यदि कोई चीज़ आपसे नहीं बन रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों हमारे नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, आप उसके माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं या टेलीग्राम के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और ये सारी जो आपकी मेहनत है ये डेफिनेटली किसी न किसी दिन तो रंग
लाएगी ही लाएगी, अर्थात मेहनत का फल मिलेगा, भले वो कुछ देर सवेर ही क्यों ना मिले। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात बहुत जल्द होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।